ओके बच्चे लोग, तो आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने डाला है, जिसमें हम लोगों ने सिलेंडर और इसका स्फीयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैंने क्या किया है, अपने यूट्यूब चैनल डीएन सर पे मैंने डाला है। आज हम जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो पहले उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसके फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसके ऊपर मिनिमम 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है, राइट। सर्कल में ये हमारा सेंटर है और ये हमारे पास 2 रेडियस है, बराबर। तो सर्कल में अगर 2 रेडियस से घिरा हुआ जो एरिया होता है, इसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर, राइट। एकदम शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर, ठीक है। और सेक्टर में ये जो सर्कल का ये जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ लेंथ। ओके, इसको अगर हम हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं द्वित्रिज्य, और इसको हम बोलते हैं वृत्तचाप की लंबाई, जिसको हम लोग एल लेटर से दिखाते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हमें सेक्टर भी निकालने को आएगा और हमें इस आर्क ऑफ लेंथ यानी वृत्तचाप की लंबाई निकालने के लिए भी आएगा। ये है हमारा सेंटर O, ये दोनों है रेडियस, इसीलिए 2 रेडियस के अंदर घिरा हुआ जो एरिया है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? द्वित्रिज्य, यानी 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो एरिया क्षेत्र होता है, उसे हम बोलते हैं द्वित्रिज्य, यानी इसे ही हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। और यहां से लेके ये जो सर्कल का पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ लेंथ। एक 2 टाइप का होता है, एक होता है मेजर आर्क, एक होता है माइनर आर्क। एक को हम बोलते हैं दीर्घ चाप, एक को हम बोलते हैं लघु चाप। एक बेसिक कॉन्सेप्ट में है, आप उसको अच्छे से टेक्स्ट बुक में देख के पढ़ लीजिएगा। आज हम सभी जो है इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझ के इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला, चलो इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी, और ये सपोज क्या है? एक्स, राइट। तो अगर मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी अगर हमें निकालना है, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी अगर हमें फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है हमारा पहला फॉर्मूला, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर या द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है वो है आर्क ऑफ लेंथ यानी एल, राइट। ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्तचाप की लंबाई। ओके, इसको हम एल अक्षर से दिखा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें थीटा दिया है और रेडियस दिया गया तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें थीटा और रेडियस दिया गया तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक फॉर्मूला हमें क्या दिया गया है, इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। वो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी इस फॉर्मूले को मैं और इलेबोरेट करता हूं, ठीक है। मैं इसको क्या ले लेता हूं? L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, इस 2 पाई आर को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? L अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, राइट। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 समझता हूं और ये वाला वैल्यू जो है मैं इसमें पुट कर देता हूं, कहां पे? थीटा अपॉन 360 की जगह पे मैं क्या रख देता हूं? एल अपॉन 2 पाई आर। देखिए क्या चेंजेस आएंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी, यानी ये जो पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है, राइट, द्वित्रिज्य का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, अब थीटा अपॉन 360 की जगह पे हमें क्या लिखना है? एल अपॉन 2 पाई आर इंटू, आगे हमें क्या दिया गया है? पाई आर स्क्वायर।
यानी जो थीटा अपॉन 360 था हमारे पास, हमने बस इसकी जगह पे क्या यूज किया है, एल अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि मैंने यहाँ पे यही वैल्यू फाइंड आउट किया, राइट। अब इसमें क्या क्या कैंसिल हो गया, देखिए थीटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया एल इंटू आर अपॉन 2। दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर का ये नया फॉर्मूला हमें मिल गया, क्या मिल गया, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। ये हमें क्या मिल गया, नया फॉर्मूला मिल गया। तो इस तरीके से हम एक दूसरे फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हेन वी हैव अ लेंथ ऑफ आर्क, यानी अगर वृत्त चाप की लंबाई एंड रेडियस अगर हमें दिया गया है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों फॉर्मूले और इन दोनों फॉर्मूले से जो हमें एक नया फॉर्मूला मिला है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तब हमें और अच्छे से क्लियर हो। देखिए जैसा कि हमें एक पहला प्रॉब्लम ही हमारे एक्सरसाइज का दिया गया है, हम उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रॉब्लम हमें क्या दिया गया है, टेक्स्ट बुक में पहला क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। रेडियस ऑफ ए सर्कल is 10 centimeter. Measure of an arc of the circle is 54 डिग्री। ओके, मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल हमें कितना दिया गया, 54 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, find the area of the sector associated with the arc, और हमें यहाँ पाई का वैल्यू कितना बोला है, पाई इज इक्वल टू 3.14। अब चलो इस प्रॉब्लम को समझिए। हमें एक सर्कल दिया है, इस सर्कल में, इस सर्कल का रेडियस हमें कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, एंड हमें इसका थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया गया हमें, 54 डिग्री, और हमें क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, यानी हमें इस सेक्टर का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, राइट। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमें रेडियस कितना दिया है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, यानी हमें वृत्त की त्रिज्या देखिए कितनी दी गई है, यानी आर, रेडियस ऑफ सर्कल यानी आर, आर हमें कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, एंड वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कितना दिया गया हमें, 54 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है हमें, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी हमें फाइंड आउट करना है द्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब फार्मूला हमारे पास दिया गया, क्या दिया है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या, अब देखो थीटा का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 54, 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना दिया गया हमें, 3.14 इंटू आर का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 10, तो हो जाएगा 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। नाउ अब देखिए इसको कैंसिल करते हैं, इसको हम किससे, 6 से कैंसिल करते हैं, राइट। देखिए 6 से इसको कट करेंगे कितना आ जाएंगे, 6 6 36, 0 60, इसको 6 से कैंसिल करते हैं तो 6 9 जा कितना हो जाएगा, 54, राइट। अब आगे देखिए, इसको हम फिर से किससे कैंसिल कर सकते हैं, 3 से, 3 3 जा 9, और इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 30। ओके, 3 2 जा 6 यानी 20 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो डेसिमल हट जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3.14 इंटू ये हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 20। हाँ, एक काम हम और भी इसको और आसान बनाने के लिए कर सकते हैं, हम इसको 10 1 जा 10, 10 2 जा क्या कर दिए 20, करेक्ट। अब इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, इसको कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10,
एंड 2 7 जा 14, इतना हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इसका 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते और ये एकदम इजी हो जाएगा। 3 7 जा 21, 21 के 1 लिख देंगे, 3 5 जा 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 के 7, 3 1 जा 3, 3 और 3 एंड 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू, अब इसको हमें 2 पॉइंट के बाद क्या लगाना, डेसिमल लगाना, इंटू यहाँ पे क्या हमें दिया गया है 10। ओके, अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 47 पॉइंट, यानी डेसिमल 1 डिजिट पीछे हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर यानी द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। पहले हमने इसको क्या किया, 6 से कैंसिल किया, 6 से कैंसिल करने के बाद में फिर इसको भी मैंने 3 से कैंसिल किया, इसको भी 3 से कैंसिल किया, 3 2 20 आ गया। अब यहाँ पे आ गया 3 3। आप इसको कैलकुलेशन को अपने तरीके से भी और इजी करके कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल मैंने अपने से जो इसमें इजी हो सकता था वो मैंने इजी करके इसको आपको क्या किया, सॉल्व करके दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, सेकंड क्वेश्चन दिया है measure of an arc of a circle is 80 degree, okay, and its radius and तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये सर्कल है जिसका हमें रेडियस कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर एंड थीटा, थीटा कितना दिया गया 80 डिग्री, और ये है हमारा आर्क ऑफ लेंथ दैट इज एल। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप सभी लोग। हमें इसमें क्या क्या दिया गया है, हमें इसमें दिया है रेडियस, रेडियस ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस, या फिर हम इसको रेडियस आर, आर इज इक्वल टू कितना लिख देंगे 18 सेंटीमीटर, एंड हमें इसमें थीटा कितना दिया गया है 80 डिग्री। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर्क ऑफ लेंथ यानी ईल, हमें वृत्तचाप की लंबाई, ये हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, आर्क ऑफ लेंथ यानी L इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, यानी ये हो जाएगा वृत्तचाप की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, अब देखिए थीटा का वैल्यू हमें कितना दिया है 80 डिग्री, ये हो जाएगा 360 इंटू 2 इंटू 3.14, और आर का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, रेडियस 80। अब इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ओके, अब इसको कट करते हैं, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, ओके, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी हो जाएगा 3.14 इंटू 8। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 जा 32 के 2 आ गया, कैरी 3, 8 1 जा 8 3 11 के 1 कैरी 1,
8 3 जा 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 एंड 2 पॉइंट के बाद डेसिमल। तो ये हो गया हमारा आर्क ऑफ लेंथ, दैट मीन्स L। ये हो गया हमें वृत्तचाप की लंबाई, और वृत्तचाप की यानी इसका सिर्फ लेंथ है, तो ये हमें किस में लिखना है सेंटीमीटर यानी सेक। उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैंने 3 फार्मूले बताए, तीनों में से ये फार्मूले पे प्रॉब्लम होगा, ये फार्मूले पे प्रॉब्लम हो गया। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लास्ट वाले प्रॉब्लम को भी क्या करें कंबाइन कर ले। जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक का 3rd क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल is radius of a sector of a circle is 3.5 centimeter and length of its arc is 2.2 centimeter. Find the area of sector. Find the area of sector. ओके, ये क्वेश्चन हमें दिया गया। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए जरा, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे 3rd क्वेश्चन को इन्वॉल्व किए हुए, ठीक है, जो मैंने 3rd आपको ये बताया था ये वाला, ठीक है। इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया है रेडियस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें रेडियस कितना दिया गया इसका, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हमें इसका आर्क ऑफ लेंथ कितना दिया है 2.2 सेंटीमीटर एंड हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या करना, फाइंड आउट करना। अब इसका फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू दिस रेडियस इज r एंड दिस एरिया ऑफ सेक्टर लेंथ, यानी हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ इंटू रेडियस अपॉन 2। तो लेंथ हमें कितना दिया गया, इसका लेंथ ऑफ आर्क हमें दिया 2.2 एंड रेडियस हमें कितना दिया है 3.5 अपॉन 2। 2 से कैंसिल कर दिया 1.1, अब हो जाएगा 1.1 इंटू 3.5। 11 से हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 सा कितना हो जाएगा 55 के 5 कैरी 5, 11 3 जा 33, 33 5 कितना हो जाएगा 38 एंड 2 पॉइंट के बाद डेसिमल। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, और अगर ये एरिया है तो एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर सेंटीमीटर यानी वर्ग सेमी। ओके, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन 2 फॉर्मूले को बताया, उसके ऊपर मैंने प्रॉब्लम्स आपको एक्सप्लेन किया एंड इन दोनों प्रॉब्लम फॉर्मूले को कंबाइन होने से जो नया फॉर्मूला निकलता है उसके ऊपर मैंने आपको प्रॉब्लम बताया। और भी ऐसे कई सारे जो है फॉर्मूले के साथ प्रॉब्लम को लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आते हैं। आप सभी जो है इन सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले को अच्छे से देख के समझिए, फॉर्मूला लर्न रखिए, क्योंकि बच्चे एग्जाम में फॉर्मूला लिखते समय क्या करते, गलत कर देते हैं। तो फॉर्मूला लिखते समय विशेष ध्यान दीजिए, कहाँ पे थीटा का वैल्यू लिखना है, कहाँ पे सरकमफ्रेंस यूज करना है या कहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और भी मैं ऐसे कई सारे वीडियोस आप लोग के लिए लेके आऊंगा। आप सभी अपने फ्रेंड्स को बोल करके जल्द से जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जुड़िए जिसका नाम है DN सर। अगले और जल्दी से जल्दी मैं आगे आप लेके और सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।